माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट कडल विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपकी कडलिंग के टाइम पीरियड पे क्या चीजें होंगी, क्या इवेंट्स होंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके की फीलिंग्स होंगी, सबको यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो है एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की कडल रहेगी आप दोनों के बीच में और कैसी। प्रिंसेस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, एनर्जी और कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है द जस्टिस। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो। ओके, तो यहाँ पर जो आपके प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो है, यहाँ पर टॉरस है, लीब्रा है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, लियो एनर्जी है और एरीज है, इक्वेरियस है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका कडलिंग जो है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ इस तरीके का रहेगा। पहले मैं जो जनरल मैसेज है वो मैं बता देती हूँ, फिर मैं इवेंट्स पे आती हूँ। आपके स्पाउस ज़्यादातर मेल मैस्कुलिन एनर्जी के लिए मैं कह रही हूँ। अगर आप मेल हैं और फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उस तरीके से इंटरप्रेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका ऑपोजिट जेंडर है या ऑपोजिट पार्टनर जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे। उनकी जो तरीका है लाइफ को जीने का या विजडम वाली एनर्जी रहेगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर, लविंग, केयरिंग और जेंटल पर्सन होंगे। तो ऐसे इंसान नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इमेच्योर है या उनकी बातें कुछ और कह रही है और उनका एक्शन कुछ और कह रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है आप दोनों में एज गैप है। एज गैप हो सकता है 2 साल का हो सकता है 4 साल का भी हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को जो है वो स्वीट हार्ट एनर्जी से जानते हो, मतलब चाइल्डहुड एनर्जी से जानते हो कि चाइल्डहुड में जो है आप लोग पढ़े हो एक साथ, ट्यूशन गए हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हो, तो तब से जो है आप दोनों के बीच में एक लगाव जो है, मैं लगाव कहना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि अफेक्शन जो है वो धीरे-धीरे ही बनता है। तो उस तरीके की सिचुएशंस जो है वो तभी से स्टार्ट हो गई थी। अब आते हैं इवेंट्स पे कि फर्स्ट कडलिंग किस तरीके की है। यहाँ पर जो है जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ आना चाहेंगे, यहाँ पे 2 ही सिचुएशन है, या तो शादी से पहले है या शादी के बाद है। यहाँ पे शादी के बाद भी ये चीज़ हो रही है, लेकिन शादी से पहले भी है। ये पर्सन जो है, जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों में एज गैप का डिफरेंस होगा या किसी तरीके का डिफरेंस है। आप बचपन से जानते हो एक दूसरे को या टीनेजर टाइम से एक दूसरे को जानते हो। तो गुदगुदी करना, एक दूसरे को छेड़खानी करना, टीजिंग एनर्जी करना, एक दूसरे को चिढ़ाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई और जो है वो आ गया है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, तो उसके तरफ जो है वो चिढ़ाना आपको, तो उस तरीके से है। लेकिन यही जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो आप एक दूसरे को करीब लेकर आएँगी। अब आते हैं कडलिंग की बात। तो कडलिंग में जो है ये पर्सन आपको लव ऑफर देना चाहेंगे, या ये हो सकता है कि अ, इस तरीके की चीज़ आ रही है दिमाग में कि जैसे वो ऑफिस में है या कोई काम कर रहे हैं या बिजनेस पे है, ठीक है? तो वहाँ पर जो है वो आपको मोबाइल से कुछ ऐसी चीज़, कोई लविंग या किसिंग वाली वीडियो जो है वो देख रहे हों, तो उस तरीके से जो है आपको वो सेंड करेंगे मैसेज थ्रू इंटरनेट, ठीक है? तो वो जो है आपको उस तरीके की चीज़ जो है वो सेंड कर देते हैं, और वो जो है बहुत लविंग और रोमांटिक चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इनअप्रोप्रिएट हो, नहीं, यहाँ पे लविंग चीज़ ही आ रही है। तो वो जो है आपको मान लीजिए सुबह 11 बजे या 12 बजे जब भी उनको टाइम मिला है, तो वो जो है वे भेज देते हैं, और उसके बाद जो है आपके मन में थॉट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। आप भी कहोगे कि अरे तुम काम करने गए हो तो वहाँ मन लगाओ, लेकिन आप दोनों के मन में जो है वो इसी तरीके की चीज़ें जो है बिल्डअप होंगी सारे दिन, और जब आप लोग घर आ जाओगे और एक दूसरे के साथ जो भी आपका डेली रूटीन है उसके काम निपटा लोगे, उसके बाद जो है आप उनसे पूछोगे कि तुमने मुझे ये क्या भेजा था या क्या कहना चाहते थे।
तो उस चीज़ को जो है वो फिर एक्सप्लेन करेंगे, तो ऐसी एनर्जी आई है। ये पेज ऑफ कप्स आई है, वो जो है आपको लव ऑफर दे रहे हैं, मैसेजेस देंगे। उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो थोड़ा-सा जो है आप रेज़िस्ट करोगे, उनकी इंक्वायरी करोगे कि ऐसी चीज़ें जो है एक छेड़खानी के वे में कि तुम्हें कोई और तो नहीं भेज रहा है या कोई और तो नहीं पसंद कर रहा है, ऐसी चीज़ें, ठीक है? लेकिन इसमें कोई ये नहीं है कि कोई शक-शुबा है या कोई लड़ाई-झगड़ा है, सिर्फ़ एक टीज़िंग एनर्जी है। उसके बाद पेज ऑफ कॉइन्स है, न्यू अपॉर्च्युनिटी, आप दोनों के बीच में कडलिंग होने से पहले, बिल्कुल एग्जैक्ट पहले जो है वो जो है आपको किस करेंगे, इस तरीके की चीजें, और आपका और दोनों का जो है वो थोड़ा सा मूड जो है वो इस तरीके का चला जाएगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया, फिर आप फेयर या बैलेंस्ड वे में एक दूसरे के साथ एंजॉयमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो जो भी आपने उस पर्टिकुलर मैसेज में या वीडियो में जिस तरीके के रोमांटिक चीजें होंगी या किसेस होंगे या कुछ कह रहे होंगे वो पार्टनर, जो भी उस पर्टिकुलर क्लिप में होगा, ठीक है? तो वो चीज़ जो है वो फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है करना चाहोगे, फिर जो है वो सेंसुअल एनर्जी में थोड़ा-थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स के ठीक बाद जो है, जो सेलिब्रेशन का कार्ड है, खुशी का कार्ड है, उसके बाद एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। काफ़ी ज़्यादा रैपिडली आप एक दूसरे को किसिंग करना चाहोगे, कडलिंग करना चाहोगे, एक दूसरे से मीठी-मीठी बातें भी करोगे, और जो छेड़खानी जो आप लोग कर रहे थे, उस चीज़ को जो पुराने ज़माने में, या कह सकते हैं कि टीनेजर टाइम पे जो है आप एक-दूसरे को छेड़खानी करते थे, तो वो भी याद करोगे और हँसते रहोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। ये जो है आपको गुदगुदी बहुत ज़्यादा करेंगे और आप भी जो है उन्हें इसी तरीके से करोगे। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। इससे जो है आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो रही है, आप लोग खुशी भी महसूस कर पाओगे। यहाँ पर जो है जैसे ही आप लोग एक दूसरे के साथ कडलिंग करोगे, जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन होगी, क्योंकि कॉन्वर्जेशन मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो भी कॉन्वर्जेशन होगी उसमें जो है आप दोनों की ही एक खुशी जो है वो आपके चेहरे पे छलकेगी, आप लोग ब्लश करोगे, और हर तरीके से जो है जो आपको बॉडी पार्ट्स पे जैसे इस तरीके से किसेस करने हैं, या फिर आपको जो आपके बालों को ठीक करना है, या प्यार से जो भी आपके दोनों के जेस्चर्स हों, जो टचिंग जेस्चर्स होते हैं, उस चीज़ से जो है आप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाओगे। और फिर जो है नाइन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, आप दोनों ही जो सुबह से चाह रहे थे, जो आपकी इच्छाएं थी, वो सारी जो है वो एक एडल्ट चीज़ में कन्वर्ट होके बदल जाएगी, और आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करोगे। और आप लोग उसी समय जो है जैसे जैसे कडलिंग करते जाओगे, और जो आपका एक इंटीमेट मोमेंट होगा, उसके बाद जो है आप लोग ये डिस्कस करोगे कि यहाँ पर जो है घूमने जाने की मेरी इच्छा है, या यहाँ पे मेरे को जो है वहाँ पे जाना है, क्या तुम्हारे पास टाइम है या नहीं है? तो आप लोग इस चीज़ को डिस्कस करोगे, और उसके बाद जो है आप लोग एक प्लान बनाओगे, जिससे जो है आप लोग इस जगह को, या जो भी घर है आपका, उसको कुछ समय के लिए चेंजेस में लेकर आके जो है ट्रैवल पर्पसेस पे भी जाओगे। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स है। एट ऑफ कप्स जो है लेटिंग गो। मैं यहाँ पे दो सिचुएशन बोलना चाहूंगी। अगर आपका पास्ट में कभी कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिस चीज ने आपको हर्ट किया है, जरूरी नहीं ब्रेकअप ही हो, ये भी हो सकता है फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपका चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ ना रहा हो, होता है, पेरेंट्स कंट्रोलिंग होते हैं, या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उससे जो है आपको यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है। तो इस कडलिंग में जो है आप एक ऑप्टिमिज्म, होप, और उससे ज़्यादा जो है आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग जो है वो हो रही है, और दोनों ही पक्षों में यहाँ पर हो रही है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ये है और नेक्स्ट ये, यहाँ पे दो सोल्स की जो है यहाँ पे बातचीत हो रही है। आप लोग टेलीपैथिकली और स्पिरिचुअली, जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा एक दूसरे को हीलिंग करोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ messages. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा था लास्ट में, कि दो सिचुएशन है। अगर आपको कोई एक्स पार्टनर या एक्स लवर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहा है, तो ये पर्सन जो है वो इस कह सकते हैं सिचुएशन को चेंज करेंगे, क्योंकि उन्हें वो इतने ज़्यादा मैच्योर होंगे कि वो आपको ऐसा फ़ील नहीं करवाएँगे कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं रहा है, आपके पेरेंट्स कंट्रोलिंग रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा जिस तरीके से कई बारी हो जाता है कि पेरेंट्स जो है वो एक पॉसेसिवनेस में आ जाते हैं। एक होता है बच्चे को फ्रीडम देना, एक बच्चे को जो है बिल्कुल ही कंट्रोल में रखना कि तुम यही करोगे और यही करोगे। तो उस चीज़ से जो है आपको रिलीफ़ मिल रहा है, और उस चीज़ से आपको हीलिंग मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है वेट, डोंट रश इंटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स।
ये चीज़ जो है आप ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ नहीं करोगे। आपको जो पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा कि आप लोग ब्लशिंग फ़ील कर पाओगे। आपकी चेहरे की चमक जो है, जो आपकी इच्छा कर रही है या उनकी इच्छा कर रही है, उस समय जो है करने मतलब कैसे कहूँ मैं कि फ्लो के साथ बहना, ये नहीं सोचना कि आज जो है वो ये करना ही करना है, नहीं। आप फ्लो के साथ बहना, जो आपकी सिचुएशन कहती है या जिस तरीके का आप दोनों का रिलेशनशिप धीरे-धीरे बिल्डअप हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में, तो आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आप सिंगल हैं, ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे, तो मैं यही कह रही हूँ कि जिस तरीके से आपकी सिचुएशन आगे बढ़ती जाए रिलेशनशिप में, जिस तरीके की आपके इमोशंस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटैंगल होते जाएँ, उस तरीके से जो है अपने आप को भी टाइम देना, जल्दबाज़ी मत करना, बस इतनी ही सी ही चीज़ है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, तो आप दोनों की जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो भी जो है आप एक दूसरे की तरफ डिज़ायर को फील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा फ्लर्टिंग, शुरुआत आप दोनों की फ्लर्टिंग से होगी। जैसे मैंने कहा, मीठी-मीठी बातें या जो भी आप लोग एक दूसरे से बोलना चाहो। नेक्स्ट आ रहा है, यू कैन ऑलवेज फाइंड योर ओन हैप्पीनेस इन द स्माइल ऑफ वन यू लव, तो यहाँ पर जो है आप एक दूसरे को ही खुशी से देखना चाहते हो। एक मन में होता है ना कि इंसान दूसरे की खुशी चाहता है कि वो खुश रहे, ठीक है, वो उसके पास रहे और खुश रहे, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है रोमांटिक फीलिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है गॉट एंगेज्ड। नेक्स्ट है आपके लिए ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी, वो ऐसी चीजें बोलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू टू बी माई लास्ट। नेक्स्ट है म्यूजिक इज लव इन द सर्च ऑफ वर्ड, तो हो सकता है कोई स्पेसिफिक म्यूजिक जो है वो आपको दोनों को पसंद हो, वो चल रहा हो, या वो जो है किसी तरीके से उस म्यूजिक को गा के या सुना के या उसकी धुन सुना के जो है वो आपको एक इस तरीके का जेस्चर दे। या हो सकता है जैसे कि आपने आपके कोई पसंदीदा गाने हैं जो भी हो, ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट बना के जो है आपको जो है वो गिफ्ट कर दी, या आपके सामने जो है वो प्ले कर दी, तो वो बताना चाहते हैं कि इसी तरीके की फीलिंग्स मैं आपके लिए रखता हूँ। तो बड़ा ही रोमांटिक चीज़ होएगी आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मैं वर्ड टू वर्ड कॉन्वर्जेशन नहीं बता सकती, हर एक की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, हर एक की आदतें अलग अलग होती हैं, तो हर एक का वे ऑफ एक्सप्रेशन भी अलग अलग है। ओवरऑल जो मैंने यहाँ पे कहा है कि आपकी बहुत ही रोमांटिक कडलिंग होगी, जिस तरीके से मैंने कहा कि गुदगुदी आप एक दूसरे को करोगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग एक इंटीमेट मूवमेंट में जाओगे, जिसका प्लेजर जो है वो आप लोग फील कर पाओगे, और आने वाले समय में भी जो है आप लोग लव्ड फील कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया हो, चाहे वो आपका एक्स पार्टनर रहा हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स रहे हो, बहुत ज्यादा फ्रीडम जो है वो आपको नहीं मिली होगी, उसमें जो है चेंजेस आएंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे राइनो आया है, डिटर्मिनेशन है। आप दोनों के मन में ये चीज आ जाएगी कि इस रिलेशनशिप को ऐसे ही जाने नहीं देना है, हमेशा इसके साथ या इस इंसान के साथ मुझे रहना है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है कुछ ना कहो 1942, और लव स्टोरी, बहुत प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है भागे रे मन, चमेली मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है मसक कली, दिल्ली 6 का। नेक्स्ट आ रहा है आज से तेरी, पैडमैन का। और नेक्स्ट आ रहा है बहारो फूल बरसाओ, सूरज मूवी का। तो ये जो है बहुत पुराना वाला गाना है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की कडलिंग रहेगी, किस तरीके के इवेंट्स होंगे। और आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है हैंग वुमन, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, और नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, हीलिंग एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, हेवी मर्करी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर, स्पिरिचुअल विजडम। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लियो है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, कैंसर है, पाइसिस है, जेमिनाई है, और वर्गो भी है। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली जो है वो अर्थ साइन है ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप दोनों की कडलिंग जो है वो इस तरीके की होगी। पहले मैं आप दोनों के थोड़ा-सा पर्सनैलिटी बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इवेंट्स बताती हूँ। तो यहाँ पे दोनों ही पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते होंगे। तो अपने आप में हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, या फिर अगर आप सेम सेक्स में भी बिलीव करते हैं तो पार्टनर आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंसान है, वो दोनों ही जो है वो टक्कर के हैं, इस तरीके की चीज़। जैसे एम्परर या एम्प्रेस होता है, उसी तरीके से। दूसरी चीज़ है, एक हाईली कॉन्फिडेंट और हाईली इंडिपेंडेंट, सुपर इंडिपेंडेंट इंसान हो। तो दोनों के दोनों जो हैं, वो ऐसे नहीं है कि कोडिपेंडेंसी रख रहे हो। एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा डरता है या बोलना नहीं चाहता या अपना स्टैंड नहीं ले सकता, नहीं, दोनों के एक से ही हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंग वुमन आया। तो हैंग वुमन जो है वो एक अवेकनिंग को दिखाता है कि लग जाता है या पता लग जाता है कि मेरे मन में जो है किसी के लिए फीलिंग्स है, और आपको पता होता है, आप दो लोगों के सामने एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन आपको पता होता है कि इस इंसान के लिए मैं स्पेशल फील करता हूँ या करती हूँ, और मुझे मालूम है कि मेरा जो लगाव है वो इस इंसान के साथ हो रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस है। यहाँ पे मैं एक सिचुएशन कहना चाहती हूँ, आपका लगाव जो है या तो वर्किंग प्लेस पे हो रहा है, या फिर आप जहाँ पे पैसे कमाते हो वहां पे हो रहा है, ऑफिस हो सकता है, वर्किंग प्लेस हो सकता है। अगर आप कहीं जिम जाते हो, कहीं योगा क्लासेस जाते हो या पढ़ाते हो, इस तरीके की चीज़ है। जहाँ पर आप जाते हो, जिससे आपका धन आता है किसी न किसी फ़ॉर्म में, या आप वहाँ पे धन देते हो, तो मतलब जैसे फ़ीस होती हैं, तो वहाँ पे आप देते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है, वहाँ पर जो है आप दोनों का लगाव बन रहा है। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है। तो यहाँ पे जो है पहले आप दोनों कडलिंग से पहले, जो इवेंट्स मैं बता रही हूँ, तो पहले जो है आप दोनों के बीच में एक रीअश्योरेंस हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि 9 ऑफ कॉइन्स आया है, 10 ऑफ कॉइन्स आया है, कि यहाँ पे सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की इच्छा है। तो आप लोग पहले बातचीत कर ले रहे हो कि आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, और आप जो है टिकोगे। ये नहीं कि आज यहाँ पे बातचीत करी और कल भाग गए, नहीं। दोनों ही लोग जो है वो इसी तरीके के हैं, तब जो है आप अपने इमोशंस को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहे हो। अब आते हैं कडलिंग की बारी। तो जब ये चीज़ हो जाती है, यहाँ पे जो है शादी से पहले भी ये चीज़ हो रही है, हालाँकि मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ, कुछ लोग इसको अलग तरीके से लेते हैं, तो मेरी तरफ से कोई जजमेंट नहीं है। बट यहाँ पे शादी से पहले भी जो है आप लोगों के बीच में कडलिंग हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। यहाँ पे जो मैस्कुलिन है, उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा भावनाएँ आपकी तरफ अ, आकर्षण से ज़्यादा चीज़ें हो चुकी होंगी, वो आप में इमोशनली इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो वो किसी और के बारे में उस तरीके से नहीं सोचते हैं, या आपकी केयर करते हैं, और हमेशा वो आपकी केयर करना चाहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे फीमेल भी जो है, वो भी जो है इस चीज़ की खुशी उनको होगी कि मेरा जो पर्सन है, या मेरा जो है वो घर बनाने वाला इंसान है, ये नहीं कि आज इधर है, आज उधर है, नहीं। तो इस तरीके की कडलिंग जो है वो पहले आप रीअश्योर हो रहे हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, उस तरीके से है। और कडलिंग की बात आती है, जैसे मैंने कहा कि शादी से पहले ये चीज़ हो रही है, तो आप किसी इवेंट में मिल रहे हो, आप किसी प्रमोशन, या जैसे होता है ऑफिस में कोई इवेंट है तब हो रहा है ये चीज़, या फिर अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हो तो कोई फंक्शन हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई ऑडिटोरियम में जैसे वो फंक्शंस होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एनुअल फेस्ट हो रहा है, तो वो वाली चीज़ है। तो वहाँ पर जो है आप दोनों ही, वो पर्सन जो है, जो मेल हैं, वो जो है आपको कहीं न कहीं गले लगा लेंगे, और पीछे से जो है वो गले लगा लेंगे, और आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा कि ये चीज़ किस तरीके से हुई, लेकिन उनकी इच्छा थी तो उन्होंने इस तरीके से कर लिया। और आपका जो रिएक्शन रहेगा अंदर से, वो ये रहेगा कि आपको खुशी महसूस होगी। आप जो है, जैसे अगर कोई अनजान व्यक्ति जो है किसी लड़की को गले लगा ले, तो लड़की बहुत मारेगी सच में बहुत मारेगी, ठीक है? लेकिन आप जो है वो ज़्यादा रिएक्शन दोगे ही नहीं, कोई बात नहीं। वो जो है आपके कंधे पे हाथ रख लेंगे, और उसके बाद जो है आपके गालों को जो है वो एक खींचने की कोशिश करेंगे, क्यूट वे में, जिस तरीके से हम खींचते हैं, वही चीज़ हो रही है यहाँ पर शुरुआत में। तो वो चीज़ जो है, ना आप उनको हटाओगे, ना वो खुद हटेंगे, तो उस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे हक जो है वो डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एग्जिस्टेंस आया है, हेवी मर्करी आई है। तो आप दोनों का जो, जैसे मैंने कहा कि आप दोनों को इस तरीके की, ना उन्हें हेजिटेशन है इस चीज़ की कि वो आपके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, या आपको जो है आपके चीक्स को छू रहे हैं, गालों को छू रहे हैं, और ना ही उनको हेजिटेशन रहेगी, या आपको हेजिटेशन रहेगी कि ये इंसान जो है मेरे कंधे के ऊपर से हाथ हटा ले। तो ये यहाँ पे जो है आप दोनों की एक्सेप्टेंस हो गई, और उसके बाद जो है कॉन्शियसनेस आई है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। आप लोग एक दूसरे से बातचीत करोगे कि आज ये क्या हुआ, क्योंकि आप लोग सोचोगे, और अगले दिन जो है वो बातचीत करोगे कि
मतलब इस तरीके का इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है, और उसके बाद जो स्पिरिचुअल विजडम है या मास्टर का कार्ड है, तो आप लोग तब जो है वो कडलिंग करोगे। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ जाके कडलिंग करनी है, किस तरीके की चीज में, किस लेवल तक आपको करना है। मेरी तरफ से कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंटीमेसी मुझे नहीं दिख रही है कि एक एडल्ट तरीके की फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, नहीं। लेकिन यहाँ पे कडलिंग जरूर हो रही है, तो उस वजह से जो है आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगी, और आप उस दिन जो है वो ये मान लोगे कि आप दोनों को जो है वो शादी करनी है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, जो एनर्जी आई है वो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है, आप दोनों ने शायद प्रेयर कर रहे थे ईश्वर से कि ईश्वर मुझे जो है कोई इस तरीके का इंसान मिले जो मुझे समझ पाए, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे यिंग यांग है, बैलेंस आ रहा है आप दोनों की लाइफ में। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सी चीज होगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से चीजें जो है वो टर्न अप हो जाएंगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। और यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा, लियो एनर्जी बहुत ज्यादा है, मेच्योर एनर्जी है, कॉन्फिडेंट एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि आज ये किया और उसके बाद जो पीछे हट गए, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन अनदर इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करोगे और चैलेंज भी कर रहे हो, तो दोनों जो है वो एक तरीके से ही एक कह सकते हैं लास्ट गोल तक जो है कि अपना घर बनाना है या अपनी लाइफ बनानी है। मैं लाइफ कहना ज्यादा पसंद करूंगी कि आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, और वहां तक पहुंचने के लिए आपके सामने जो भी चैलेंजेस आए या जो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, या एक दूसरे को सपोर्ट ही क्यों ना करना हो, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे दोनों ही लोग मैच्योर हैं और डटकर सामना करने वालों में से है, भगौड़े नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, वो जो है एक न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा हैप्पी मैरिज, शील्डेड प्रोटेक्टेड नेवर अब्यूज इट, इट्स स्पेशल। तो आप लोगों की जो ब्लशिंग होगी, आप लोगों की जो खुशियां होंगी, वो जैसे मैंने कहा कि एक लास्ट गोल है कि आपको अपनी लाइफ बनानी है, वो चीज यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट आ रहा हाइजीनिक लव, तो यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा कि इंटीमेट लेवल तक आप लोग नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आप लोगों को अपनी बाउंड्रीज का पता है, लेकिन हाँ, आप लोग कडलिंग जरूर करोगे। अब हो सकता है वो कहीं पे भी हो, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट आ रहा है न्यू लव, नेक्स्ट आ रहा है इट्स यू बिकॉज नो वन एल्स मेक सेंस। तो इस तरीके की कंफर्ट लेवल या कंपैटिबिलिटी उनके मन में किसी और के लिए आई ही नहीं, और आपने भी जो है वो रिएक्शन नहीं दिया। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि अगर कोई जो है वो ऐसे रख लेता है तो लड़कियां वाकई मारेंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो फ्रेंडशिप है, वो चीज जो है वो इमोशनली इन्वेस्टमेंट आप दोनों की पहले ही हो चुकी है। नेक्स्ट आ रहा न्यू स्टार्ट आई वॉन्टेड, लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। और नेक्स्ट आ रहा है व्हेन वी फर्स्ट मेट आई हैड नो आइडिया यू वुड बी सो इम्पोर्टेंट टू मी। तो आप दोनों ने ही कभी नहीं ऐसा सोचा होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अनएक्सपेक्टेड चीज रही होगी, कि आपने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी जो है आप दोनों के बीच में इस तरीके का लगाव आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे राइनो आया है, जो डिटर्मिनेशन है अपनी लाइफ बनाने का। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल का फेदर आया, आप दोनों स्पिरिचुअल इंसान हो और अ, ईश्वर में बिलीव करते हो कि जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरट आया है, तो पैरट जो है कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है। एस ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे आया था, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप लोग इस चीज को फिर डिस्कस करोगे कि इस तरीके की चीजें हैं या इस तरीके की फीलिंग्स आप लोग एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, तो आप लोग एक दूसरे के लिए एक्चुअली में इतने सीरियस हो भी या नहीं, तो पहले ही डिस्कस कर लोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, हो सकता है आप लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हो, या फिर आप लोगों का बिजनेस हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो चीज आपको परेशान कर रही है, जैसे कि आप इंश्योर होना चाहते हो कि आप लोग रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो, तो ये नहीं कि 2 साल 4 साल डेट करा और उसके बाद जो है छोड़ दिया, नहीं, आप लोग इस तरीके से ही जाना चाह रहे हो और फुल फ्लेजेड तरीके से एक दूसरे का साथ हर तरीके से देना चाहते हो। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है सोच ना सके, एयरलिफ्ट का, बहुत अच्छा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है खुदाया वे, लक मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा पिया बसंती। और नेक्स्ट आ रहा है फिसल जा तू, एक और देख लेते हैं,
दिल दिल क्यों ये मेरा काइट्स का है। तो उसी तरीके की आप लोगों की फीलिंग्स होगी कि आपको ये महसूस होगा कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग चीज़ें हो गई हैं। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका इमोशनल अटैचमेंट जो है वो एक-दूसरे से हो गया है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।